उन छात्रों के सिर फोड़ दिए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, फर्जी मुकदमे लेकर उनके ऊपर दिए गए। क्या वो एक यही चीज है? वो किसी की जमीन मांग रहे हैं, जायदाद मांग रहे हैं, वो अपने भविष्य का अधिकार मांग रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान जी का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। जंतर मंतर जा रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पद अधिकारियों को मुरादाबाद पुलिस ने रोका रास्ते में। आपको बताते चले, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में शामिल होने के लिए जा रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुधवार को मुरादाबाद पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। संगठन के नेताओं का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाकर छात्रों के आंदोलन के समर्थन में भाग लेने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान पुलिस और किसान यूनियन के नेताओं के बीच कुछ समय तक बातचीत भी हुई। पार्टी ज्ञापन दे दिए, आपने देखा होगा परसों छात्रों पे कैसे लाठीचार्ज किए हैं, कैसे छात्रों को सिर फोड़े गए हैं, कैसे लड़कियों का कपड़े फाड़े गए हैं। ये पुलिस का व्यवहार नहीं हो सकता सर। अब हम दिल्ली जा रहे हैं उनकी आवाज बनने के लिए, आप हमें यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ राजी हैं। अगर यहाँ हम ज्ञापन देने के बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे दें तो आप हमें लिख कर दे दी, हम आपको ज्ञापन देने तैयार हैं। हम लिख के नहीं दे सकते तो सर हम नहीं रुक सकते। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पद अधिकारियों ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन का शांतिपूर्ण समर्थन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। संगठन के नेताओं ने यह भी कहा कि किसानों, युवाओं और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखी जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में दिल्ली में विभिन्न प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिसके चलते कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोके जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय सचिव फुरकान अहमद, जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली, युवा जिला अध्यक्ष रहमान अली पत्रकार, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जियाउल हसन पत्रकार, जिला महासचिव मोहम्मद इरफान, जिला महासचिव मोहम्मद इकराम पत्रकार, युवा जिला सचिव इरफान खान पत्रकार, ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, जिला मंत्री यासीन सैफी, शाकिर हुसैन, गब्बर चौधरी, नवाब, मोहम्मद वसी, उस्मान खान, काशिफ खान, नईम भाई, मुस्लिम भाई, सिकंदर भाई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया का अधिकारियों से मोहम्मद वसी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। किस नाम हो गया बताओ क्या चल रहा है? बताओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोई भी समाज व्यक्ति जा नहीं सकता दिल्ली जनता मंदिर। नहीं, फिलहाल क्यों नहीं आ सकता सर? मैं ऑथराइज नहीं हूँ। लाठी चाहेंगे यहाँ पर लाठियाँ बरसाएंगे, लाठी पुलिस बरसाएगी। कहीं अगर सरकार का नाम आ रहा है तो आप उसकी नामाया कर रहे हैं। उनको समर्थन लोक शक्ति मैदान में, छात्रों के सम्मान में, लोक शक्ति मैदान में, जुल्मी जब चमकलेगा सत्तारों के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद लोक शक्ति से। सर क्या मामला हुआ है आज? मामला ये है, हमारी पूरी टीम लोक शक्ति की दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। LIO की सूचना थी और रामपुर दोराहा चौकी पे हमें रोक लिया गया है। दिल्ली जाने से पुलिस जो है मना कर रही है। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कह रही है वहाँ जो है माहौल खराब होगा, आप लोग वहाँ जाएंगे तो लिहाजा मैं पुलिस से यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें अपनी बात रखने में माहौल ख़राब होता है तो हम जो है आपसे गुजारिश करी हमने पुलिस से कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए और बच्चों की जो समस्याएं हम उसमें शिरकत करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें जो है रोक लिया गया है। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कह रही है आपको वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी ये हैं, जिन बच्चों पे अत्याचार, महिलाओं पे, बेटियों पे वहाँ जो हुआ है उसी को लेके जो है हमारी मांगे हैं कि बच्चे जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना कि दौलत मांग रहे हैं सरकार से। लेकिन सरकार इतनी तानाशाही दिखा रही है कि गुजारिश से तो मुझे लगता है कि काम ही ना चलेगा। अब तो डट के लड़ना पड़ेगा और अपना हक छीनना पड़ेगा इस सरकार से, क्योंकि सरकार कहीं भी लचने, झुकने, बात करने किसी भी हालत में तैयार नहीं है। ऐसी सरकार का जो है बिल्कुल काम नहीं है। सही सरकार होनी चाहिए जो युवाओं की आवाज को सुने, किसानों की आवाज को सुने। ये तो तानाशाह सरकार है। यहाँ का जो बादशाह है वो बिल्कुल किसी भी हाल में मोदी जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं मोदी जी से निवेदन तो बहुत दिन हो गए करते करते लोगों को, लेकिन अब ये है कि अब निवेदन ना करा जाएगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आदेश होगा
हम बिल्कुल दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और युवाओं को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का काम करेंगे, लोक शक्ति की पूरी टीम। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम रहमान अली, मैं युवा जिला था भारतीय जनता लोक शक्ति मुरादाबाद। सर क्या मामला हुआ है आज? सर मामला देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से जो छात्र हैं वो शांति प्रिय तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उनका जो सबसे अहम मुद्दा था वो जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा छात्र मांग रहे थे। वो इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? क्योंकि जब पेपर नीट का पेपर आता है, छात्र तैयारी करते हैं और जब पता चलता है छात्रों को पेपर लीक हो जाता है। कुछ छात्र ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी आत्महत्या करी है, और कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो गरीब फैमिली जाते हैं, एक बार पैसों का इंतजाम करने के बाद दूसरी बार पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते। सबसे और दूसरी बात जो है, आपने कल देखा होगा कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो है दिल्ली पुलिस की जो एक काली करतूत है वो भी कुछ सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर और निहत्थे और उन मजलूमों पर जो लाठीचार्ज की है, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज उनके शरीर पर नहीं की है, सीधा उनके सिर पर अटैक किया है और उनके सिर को तोड़ने का काम किया है। और जो वहाँ छात्राएं जो लड़कियां थी वो भी हर आपके परिवार की लड़कियां थी, हमारे परिवार के बच्चे थे। तो वहाँ दिल्ली पुलिस की वो इतनी गंदी हरकत है कि उन लड़कियों के जो है वो कपड़े तक के फाड़ दिए गए हैं और उनको खींच के दिल्ली पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम भारतीय किसान लोक शक्ति की जो पूरी टीम थी, हमारी युवा मोर्चा की टीम थी, हमारे राष्ट्रीय सचिव साहब थे और जिला अध्यक्ष जी की पूरी टीम थी, हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। तो हमें कटघा थाना क्षेत्र के रामपुर चौराहे पे, जिसको भरत चौक के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर पुलिस ने रोक लिया गया है और दिल्ली के लिए आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रही है। क्या मांगे हैं आपसे पुलिस? देखिए मांगे हमारी नहीं है, मांगे जो है मांगे छात्रों की हैं। हमारा कोई इसमें अपना निजी स्वार्थ नहीं है। मांगे जो दिल्ली में जंतर मंतर बैठे हुए हैं छात्र, उनकी मांगे हैं। उनकी मांग भी कोई किसी जमीन जायदाद नहीं मांगी है, किसी ने पूरा हिंदुस्तान नहीं मांगा है। उन्होंने सिर्फ एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने कान खोलकर सुन लीजिए, अगर जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे तो छात्र तो वहाँ बैठे हैं। बहुत जल्दी जैसे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश होगा, भारतीय किसान लोक शक्ति की जो पूरी टीम है वो वहाँ पहुंचेगी और आज से धरनाकालीन करेगी। चाहे हमें वहाँ पतीले बनाने पड़े, चाहे हमें डंडे खाने पड़े, चाहे हम अपने ऊपर मुकदमे लगाने पड़े, लेकिन हम छात्रों के साथ मिलकर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा रहेंगे। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो आने वाले 2027 के चुनाव में ये युवा और ये छात्र जो है और हम भारतीय जनता लोक शक्ति पूरी जो है बोर्ड की चोट से इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को जवाब देगी और इस सरकार को हटाने का काम करेगी। जय जवान जय किसान। क्या मामला हुआ है आज रामपुर चौराहा चौकी पर? देखिए, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से मैं राष्ट्रीय सचिव फुरकान अहमद, आज जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी समय से बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पर। पूरी किसान यूनियन जो भी संगठन है सारे इनको समर्थन देने के लिए जा रहे थे। आज जैसे ही हम निकले घर से तो हमें कटघर क्षेत्र के अंदर रामपुर चौराहा चौकी आती है, वहाँ पर जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, जितने भी पदाधिकारी थे हमारे, सारों को उनको बीच चौराहे पर रोक लिया गया शासन प्रशासन द्वारा और हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जिस चीज़ का हम इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, उसका इस्तीफा होना चाहिए और यही हमारी मांग है और यही बच्चों की मांग है। इसीलिए हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सारे कार्यकर्ता और सारे संगठन सड़कों पर इसीलिए उतरे।